क्या आप एक अच्छे इंसान हो? जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूं। लेकिन हकीकत यह है कि आप एक अच्छे इंसान हो ऐसा आपको लगता है। मैं नहीं कहता कि आप एक बुरे इंसान हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप अच्छे और बुरे का मिश्रण हो। कभी गलती से भी यह मत सोचना कि आप एक अच्छे इंसान हो। हकीकत यह है कि एक राक्षस है जो आपके अंदर है। वो पाप कर्म करने के लिए हमेशा तैयार है, बस उसे छूट चाहिए। और यह हकीकत उस दिन पता चल जाएगी जिस दिन दुनिया से कानून हट जाएगा, समाज का सिस्टम हट जाएगा। आदमी भोला इतना इसलिए दिखता है क्योंकि उस पे कुछ बंदिशें लगी हैं। अगर ये पाबंदियां हट जाए ना तो दुनिया के अधिकतर लोग राक्षस ही हैं। ये जो लोग आपको आज देवता स्वरूप दिखाई देते हैं, इनमें से ही अधिकतर व्यक्ति महाराक्षस है। अगर कोई व्यक्ति अंधभक्त होता है और कोई दूसरा व्यक्ति उससे अंधभक्त कह देता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति यह क्यों नहीं सोचता, यदि उसे अंधभक्त कहने से इतना बुरा लग रहा है तो वो अंधभक्ति छोड़ क्यों नहीं देता। अंधभक्त शब्द ही उसके कानों को चुभ रहा है, तो सोचो यदि अंधभक्ति उसका व्यक्तित्व है, जिस दिन उसे इस बात का पता चलेगा उस दिन उसका क्या हाल होगा। असल में क्या होता है कि इंसान अपनी पहचान जोड़ लेता है। दिमाग का सिस्टम ऐसा ही है कि दिमाग बदलना नहीं चाहता। अगर आप एक अंधभक्त हो तो यह आपको अंधभक्त ही रखेगा, और जब कोई व्यक्ति आपको अंधभक्त कहेगा या आपका अपमान करेगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप अंधभक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बदलने में ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है। कुल मिला के बात इतनी है कि अंधभक्ति आपकी पहचान नहीं है। अंधभक्ति छोड़ी जा सकती है। अंधभक्ति उसी समय से छूट जाती है जिस समय आप ये निर्णय करते हैं कि अब से मैं वैज्ञानिक सोच के हिसाब से सोचूंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखूंगा। अमेरिका क्या कहता था, ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें उसमें उस बंदे ने खुद कहा है कि मैं पहले अंधभक्त था लेकिन अब नहीं हूं। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने अब तक के जीवन में जो बात अनुभव की है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और वो बात यह है कि लोग सच नहीं सुनना चाहते, लोग वही सुनना चाहते हैं जिन पर उनका विश्वास है। इस दुनिया को कभी भी सच बताने की कोशिश मत करना। अगर आप एक समाज सुधारक बनना चाहते हैं या महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया को सच बताना। लेकिन इसमें एक रिस्क है, और वो रिस्क ये है कि सच जितना बड़ा होगा, जितना कड़वा होगा, उतने ही ज्यादा चांस है कि यही लोग आपको लटका देंगे सूली पे। दुनिया में यही चल रहा है। बुद्ध आए, महावीर आए, क्राइस्ट आए, यीशु मसीह है, इन सब लोगों ने सच बताया और लोगों ने क्या किया? लोगों ने पूरी जिंदगी इन्हें परेशान किया, और जब मर गए तो पूजा करने लग गए। लेकिन मरने के बाद में पूजा करने का क्या फायदा? पूरी जिंदगी तो उन्हें कष्ट में रख दिया। जो सच नहीं सुनना चाहते मत बताना। हकीकत बात तो यह है कि बुद्ध, महावीर, यीशु मसीह है, ये वास्तव में महान आत्मा थे। इन्होंने अपना भला नहीं सोचा, दूसरों का भला सोचा, इसीलिए इन्होंने ये हिम्मत की, वरना ये हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं, सब लोग मतलब के लिए हैं, आवश्यकता पड़ने पे सब लोग दूर चले जाते हैं, जब तक व्यक्ति के पास में पैसा रहता है तब तक ही लोग उसका साथ देते हैं। किसी न किसी ज्ञानी व्यक्ति ने आपसे ये बातें जरूर कही होंगी और आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी। उन्होंने आपको बताया होगा कि दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल हमेशा से उठता है कि जो भी व्यक्ति ये बातें सुनता है, क्या उसके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि पूरी दुनिया बुरी है तो क्या मैं अच्छा हूं? अगर पूरी दुनिया स्वार्थी है तो क्या मैं परोपकारी हूं? अगर पूरी दुनिया विश्वासघात करती है तो क्या मैं किसी से मित्रता सही से निभाता हूं? पूरी दुनिया बेईमान है तो क्या मैं ईमानदार हूं? लेकिन यह सवाल अधिकतर व्यक्तियों के दिमाग में नहीं आते, क्योंकि इंसान दूसरों की कमियों को देख लेता है। लेकिन असली समझदार इंसान तो वही है जो खुद की कमियों को देख सके। तो अगली बार ये बातें सुने तो उंगली केवल दुनिया की तरफ मत करना, एक उंगली अपनी तरफ भी करना।
कि क्या मैं वास्तव में ऐसा हूं या मैं भी उन्हीं धोखेबाजों की लिस्ट में शामिल हूं। अगर आपका कोई करीबी जिद पे अड़ जाए तो उसे ज्ञान देने मत बैठना। उससे यह मत कहना कि गलती मेरी नहीं तेरी थी। उसे उसकी गलती का एहसास करवा के उसे बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंसान इमोशंस पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता। असल में इंसान भी एक जानवर ही है, इंसान भी मूर्ख ही है, क्योंकि लॉजिक का इस्तेमाल हर कोई नहीं करता। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले उसकी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करो। अगर किसी को कुछ बात समझाना चाहते हो, किसी की जिद तोड़वाना चाहते हो या मनवाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसकी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करो। और भावनाओं को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले उसके प्रति सहानुभूति दिखाओ। उसे इस बात का एहसास कराओ कि आप उसे समझते हो। जब तक आप उसे इस बात का एहसास नहीं करा देते कि आप भी सच में उसके ही जैसे हो, तब तक वो आपको अपना नहीं मानेगा और अपनी जिद तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए ज्ञान बांटने की कोशिश कम करें, पहले व्यक्ति का मूड ठीक करने की कोशिश करें। अगर व्यक्ति का मूड ठीक नहीं होगा तो ज्ञान बेअसर हो जाएगा। मैंने सुना था कि कलयुग के अंत में पापों का घड़ा भर जाएगा, दुनिया में बहुत पाप बढ़ जाएगा, सब लोग बुरे हो जाएंगे, कुछ एक दो व्यक्ति ही बचेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस बात का समर्थन करते हैं, मैं किसी धर्म विरोधी बातें नहीं कर रहा, मैं खुद हिंदू धर्म का हूं, लेकिन एक लॉजिक लगा रहा हूं कि अगर कलयुग के अंत में सभी लोग बुरे हो जाएंगे तो भगवान अवतार किसके लिए लेंगे? और अगर कलयुग में सभी लोग बुरे हो जाएंगे तो भगवान को इन्हें खत्म करने के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? ये तो खुद ही आपस में खुद को खत्म कर लेंगे। बुराई कितने दिन टिकेगी? और वैसे भी इंसान तो पहले से ही राक्षस है, वो तो समाज में नियम है, कानून है, इस वजह से उसका वो राक्षस बाहर नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को कोई अवतार लेने की आवश्यकता है, ये खुद ही आपस में खुद को खत्म कर लेंगे।